Hi everyone. So RBI has recently released the phase one results, and a lot of people have been waiting eagerly for their marks and the cutoff. So finally, the RBI has released the RBI Grade B 2021 phase one cutoff and cutoff marks and your marks as well. You can now check your marks. तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ पे अपने मार्क्स को चेक करेंगे. लेट्स एनालाइज द कट ऑफ एज वेल. सो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ आरबीआई. या आपको सामने आरबीआई की वेबसाइट है. यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड देयर इज अ टैब बिल्कुल नीचे रिक्रूटमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट्स. इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्कोर कार्ड एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर फेज वन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर. ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे. सो सबसे टॉप पे आपको दिख रहे हैं दो टैब्स, एक रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ. मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूं सो दैट यू गाइस विल बी एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपर्ली. सबसे ऊपर आपको रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है. रोल नंबर आप फिल इन करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ फिल इन करेंगे. डेट ऑफ बर्थ वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे DDMM 4 times Y, यानी कि डेट मंथ एंड ईयर. ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि ये पकड़ता नहीं है और एरर दिखा देता है. तो इन दैट केस मंथ पहले लिख देना, फिर ईयर, सॉरी मंथ पहले लिख देना, फिर डेट और फिर ईयर, तो आपका खुल जाएगा. डोंट यू हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है. नाउ लेट्स मूव टू द कट ऑफ माय डियर फ्रेंड्स कि इस बार की कट ऑफ क्या रही है. तो अगर हम कट ऑफ की तरफ नजर डालें दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस की जो सेक्शनल कट ऑफ गई है दैट इज 24. ठीक है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो थी 20. इंग्लिश लैंग्वेज की सेक्शनल कट ऑफ गई है 9 मार्क्स. ठीक है, जो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 2024 की 7.50. क्वांट की गई है 9 मार्क्स, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है. दैट इज 1.5 मार्क्स ज्यादा है. लास्ट ईयर थी आई थिंक 7.5 थी. एंड रीजनिंग की अगेन वी हैव अ सेक्शनल कट ऑफ 18, जो कि लास्ट ईयर थी 15. ओवरऑल कट ऑफ दोस्तों अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो वो है 77.50 आउट ऑफ 200. नाउ इस कट ऑफ से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. डोंट वरी. उससे पहले अगर मैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करूं, जनरल अवेयरनेस सेक्शनल कट ऑफ 16, इंग्लिश लैंग्वेज 6, क्वांट 6 एंड रीजनिंग 12 मार्क्स. और ओवरऑल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 64.75. राइट. ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस की सेक्शनल कट ऑफ थोड़ी सी कम है, बस 20 नंबर की. इंग्लिश और क्वांट दोनों की 7.5 है, रीजनिंग की 15 है और ओवरऑल कट ऑफ है 69. यानी कि ओबीसी की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 67.25 उसके आसपास है. एससीज की कट ऑफ है 65 एंड एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ है 64.75. एंड ये मैंने ट्रेंड देखा है काफी समय से, नाबार्ड के पेपर में भी देखा है और यहाँ पे भी अभी हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे कम कट ऑफ जा रही है ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी की. जनरली ऐसा हुआ करता था कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम जाती थी, बट नाउ दीज डेज ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बहुत कम जा रही है. ठीक है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिलेगा. ओबीसी में कभी भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है. बट ठीक है, लगभग 8 नंबर के आसपास का बेनिफिट है, 8.5 नंबर का. तो दैट इज आई थिंक बहुत बड़ा गैप है वो. ठीक है, अब अगर मैं इस कट ऑफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं दोस्तों, जब जैसे ही आरबीआई फेज वन का एग्जाम हुआ था, a lot of people were saying that this exam was very easy, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है. देखो अगर ये एग्जाम बहुत आसान होता तो पहली चीज ये है, अगर मैं इसको 2019 के कंपेयर करता हूँ, लोगों ने बोला अ लॉट ऑफ कैंडिडेट गेव मी दिस फीडबैक कि 2019 वाला पेपर आया है जी. देखो मैं आपको बताता हूँ 2019 में वैकेंसी जो थी लगभग 90-100 के आसपास थी, मतलब अभी से 2025 से ऑफकोर्स ज्यादा थी. और उसमें कट ऑफ गई थी लगभग 120 के आसपास. द कट ऑफ वाज अराउंड 120. दिस टाइम द कट ऑफ इज अराउंड the cutoff is 77.50. that means the paper was not that easy जितना कि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे. देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, हम क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारा जो माइंडसेट था दैट वाज हमारा जो माइंडसेट था वो किसके हिसाब से था, अकॉर्डिंग टू द 2024 एग्जामिनेशन. और हमने देखा अरे यार क्वेश्चन लेंदी नहीं है, दैट मीन्स इजी है, फटाफट से हमने उसको आंसर मारने शुरू कर दिए. एंड there a lot of candidate my dear friends marked the wrong answer, especially this happened in जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कत हुई है इस बारी. और उसका रीजन यही है कि उन्हें देख के लग रहा था कि जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो बहुत इजी हैं, बट एक्चुअली बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए जिसका कोई लेना देना नहीं था. सम क्वेश्चंस वर फ्रॉम ज्योग्राफी, सम क्वेश्चंस वर फ्रॉम पॉलिटी, और बहुत ही कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड दैट इज वाई हमें देखने को मिल रहा है कि जो कट ऑफ है वो 77.50 है. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी दैट वाज 66 है ना, और कट ऑफ गई थी 67.25. और इस बार कट ऑफ है 77.50, डिस्पाइट कि लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत आसान आया. बट
इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत आसान था, पेपर वॉज मॉडरेट आई वुड से। अदरवाइज 83 वैकेंसीज के हिसाब से जब 1 लाख लोग पेपर देंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली जो है वो बहुत ज्यादा जाती, 100 के आसपास जाती। तो पेपर बहुत ज्यादा आसान नहीं था, ठीक है ना। इट वाज, मैं तो यही बोलूंगा, ऑन द टिपिकल डिफिकल्ट लाइंस, ठीक है। क्योंकि अगेन जनरल अवेयरनेस में मैं ये मान सकता हूं कि पेपर हो सकता है कि क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत रैंडम क्वेश्चंस होने की वजह से जो कट ऑफ है वो कम गई है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा पिछली बार से ज्यादा है, मुझे लगता है कि मैनेजेबल है। बट अगेन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सेक्शनल में ही बाहर हो गए होंगे क्वांट के, और क्वांट के स्पेशली, ठीक है, क्वांट के, क्योंकि क्वांट में मैंने देखा है कि कुछ लोग अभी भी 10 12 15 13 14 क्वेश्चंस करके आए इस बार भी, बट थोड़े से ज्यादा किए जा सकते थे। बट अगर वो इतने 10 12 क्वेश्चन करके आए तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है यार, बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखनी होती है ना। तो पीपल हु आर टारगेटिंग 2026 एग्जामिनेशन, उन लोगों को क्या बातें ध्यान में रखनी है? उन लोगों को एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए एग्जामिनेशन में कि इस पेपर का लेवल क्या है, एंड एक्चुअली में क्या ये इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, एंड यू नीड टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली। अननेसेसरी दुनिया भर के अटेम्प्ट करके आने का कोई पॉइंट नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दिस टाइम ओनली जिन्होंने 100+ अटेम्प्ट किया था, कट ऑफ आप देखो 77.50 है यूआर की, एंड दे हैवंट क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, दे जस्ट गॉट एक्साइटेड, पेपर को देख के वो एक्साइटेड हो गए, उन्हें लगा अरे ये तो बहुत आसान पेपर है, लेट्स अटेम्प्ट इट, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत सारा नेगेटिव मार्किंग का सामना उनको करना पड़ा है डेफिनेटली। और आप लोग अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो 2026 वाले लोगों को ये ध्यान रखना है, आपको एक चीज जो अपने अंदर डेवलप करनी है, दैट इज टू इम्प्रोवाइज। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेदर इट इज डिफिकल्ट, वेदर इट इज नॉट डिफिकल्ट, वेदर इट इज मॉडरेट, वेदर इट इज इजी। और ये आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव अ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द कट ऑफ्स, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि भले ही करंट अफेयर्स इस बार बहुत रैंडम था, ठीक है, तो हम रैंडम क्वेश्चंस को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो कट ऑफ, जो करंट अफेयर्स हमारे रीच में था उसको हमें करके जाना है। अभी भी हमारे जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज है वही रहेंगे तीनों, जनरल करंट अफेयर्स, पीआईबी करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। इस बार मैं हमेशा हमेशा से ये चीज बोली है कि चाहे लास्ट ईयर 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन फाइनेंस करंट अफेयर से आए थे और पीआईबी से आए थे, ठीक है, जनरल करंट अफेयर से बहुत कम थे। तो लोगों ने क्या करा, जनरल करंट अफेयर्स किया ही नहीं, और इसका उनको नुकसान भुगतना पड़ा इस बार ही। तो जबकि मैंने अपनी हर क्लास में बोला था कि दोस्तों देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, पीआईबी, जनरल करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो लोग करके गए थे जनरल करंट अफेयर्स उनका डेफिनेटली कट ऑफ निकला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। 1400 लोगों ने पास किया है। आई नो 200-300 पीपल हु आर देयर इन माय ऑन माय टेलीग्राम चैनल हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो उन्होंने वो चीज फॉलो करी। तो मेरी रिक्वेस्ट 2026 वाले लोगों से यही है कि आप लोग भी पीआईबी, फाइनेंस करंट अफेयर्स और जनरल करंट अफेयर्स तीनों करके जाएंगे फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर फाइनेंस करंट अफेयर से तो आया ही नहीं, या फॉर दैट मैटर पीआईबी करंट अफेयर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। यार क्या पता अगले साल आ जाए, इस साल का क्या आपको पता था कि जनरल करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे? नहीं ना। या फॉर दैट मैटर 2024 में क्या आपको पता था कि फाइनेंस करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे? नहीं पता था। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग, है ना। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है। सो एनीवेज आई होप आपके जो भी मार्क्स है दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि मैक्सिमम मार्क्स कितने गए हैं, लोगों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। आपके जो भी मार्क्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो जल्दी से जाएं और अपने मार्क्स चेक करें। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपका निकल गया है फेज 1 तो ऑफकोर्स यू मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2। अगर नहीं निकला है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब काफी टाइम हो चुका है रिजल्ट आए हुए, नाउ एक्सेप्ट द रियलिटी, चेक व्हाट व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे आपसे गलती हुई, और उस गलती को इंप्रूव करने का काम करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।